So, hi everyone. So, today we'll talk on one more interesting topic that is about the stipend or salary of PG doctors in government medical colleges in India. During our MBBS days, the first thing that comes in our mind is like जब हम इंटर्नशिप पहुंच जाएगा तो हमारा जो स्टाइपेंड होगा वो कितना होगा. दैट इज़ आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन जो एवरी MBBS स्टूडेंट का दिमाग में होता है. तो लाइक वाइज व्हेन वी गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग का दिमाग में ये होता है कि लाइक वो कॉलेज में जाएगा तो जो स्टाइपेंड है या जो सैलरी है वो कितना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में. तो उसका बारे में एंड बहुत सारा जो स्टूडेंट है उसका दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टाइपेंड मिलता है लाइक इट इज़ सेम फॉर एवरीवन और नॉट. बहुत लोग का दिमाग में ऐसा होता है कि लाइक जो प्री क्लिनिकल ब्रांचेस है, जो पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस है, वो लोग जो है फ्यू स्टाइपेंड मिलता है कंपेयर टू द क्लिनिकल ब्रांचेस. बट द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज़ व्हेन यू गो फॉर PG कोर्सेज तो वहाँ पे जितना भी स्टाइपेंड है वो सभी के लिए सिमिलर होता है, वेदर वो प्री क्लिनिकल हो, वेदर वो पैरा क्लिनिकल हो, क्लिनिकल ब्रांचेस हो, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हो, सभी के लिए जो स्टाइपेंड है सिमिलर होते हैं. सपोज एक इंसान है वो एनाटॉमी में PG कर रहा है एंड सेम कॉलेज में और एक इंसान है जो जनरल मेडिसिन में कर रहा है, तो दोनों का जो स्टाइपेंड है इट विल बी सेम. तो ऐसा कोई अलग नहीं है कि लाइक कोई नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में है तो वो लोग का स्टाइपेंड जो कम होगा या जो क्लिनिकल ब्रांचेस में जो स्टाइपेंड जो ज़्यादा होगा. तो सभी के लिए स्टाइपेंड जो सिमिलर रहता है. तो ये जो एक कन्फ्यूजन होता है या ये क्वेश्चन होते हैं सभी का, स्पेशली MBBS डेज में या आप MBBS कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत हमेशा. और जो स्टाइपेंड होता है वो आपको मंथली बेसिस में मिलता है. लाइक सपोज आपको 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ मिस आउट हो गया आपका जो स्टाइपेंड है, बट सब्सिक्वेंट मंथ में जब आपको मिलना होता है स्टाइपेंड तो उसमें जितना मिस आउट हो गया तो वो सबका कलेक्टिवली 1 शॉट में आपको मिल जाएगा. तो बेसिकली इट्स लाइक सैलरी ओनली. तो आपको पर मंथ आपका जो वर्क के हिसाब से आपका अटेंडेंस के हिसाब से आपको जो है स्टाइपेंड आपको देता है, वो जो आपको दिया जाएगा स्टाइपेंड जो है. तो सबसे पहले स्टार्ट करेगा हम लोग साउथ से, क्योंकि अभी हम साउथ में है. तो स्टार्टिंग विद माय कॉलेज, तो GMC कडापा में जो स्टाइपेंड है इट इज़ वेरी डिसेंट. ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इट इज़ क्वाइट गुड. तो यहाँ पे जो स्टाइपेंड का जो रेंज है 60,000 to 65,000. तो आपको फर्स्ट ईयर में 60 प्लस मिलेगा एंड इन द सेकेंड ईयर यू विल गेट 61 प्लस एंड इन द फाइनल ईयर यू विल गेट अराउंड 65,000. तो दिस इज़ द रेंज फ्रॉम 60,000 to 65,000. तो सेकेंड तेलंगाना. सो तेलंगाना में इट्स क्वाइट हायर कंपेयर टू अदर साउथ स्टेट. तो इन तेलंगाना यू विल गेट अराउंड 60,000 to 70,000. एंड इफ़ यू गो टू तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो स्टाइपेंड है कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो रहता है. इट्स अराउंड 45,000 to 55,000 के बीच में रेंज करता है. एंड सेम इन कर्नाटका. तो कर्नाटका में भी जो स्टाइपेंड होता है वो 45,000 से लेकर 55,000 तक बिटवीन दिस वो उसमें रेंज करता है. एंड केरला में आई थिंक 58,000 to 60,000 का बीच में आपका जो स्टाइपेंड मिल जाएगा वो भी पर मंथ. तो ये था साउथ जो रीजन में जो मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो उसका स्टाइपेंड स्ट्रक्चर है. तो सो नेक्स्ट है महाराष्ट्र. आई थिंक महाराष्ट्र पे बहुत ही अच्छा पे स्केल है वहाँ पे. लाइक पर मंथ आपको मिलेगा 90,000 से लेके 92,000 का बीच में रेंज करता है इन महाराष्ट्र रीजन. तो एवरेज इज यू कैन से 90,000. तो 90,000 to 92,000. एंड इन नियर बाय महाराष्ट्र लाइक जो है लाइक गुजरात, गोवा. तो गुजरात में आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी गुड. आपको गुजरात में मिल जाएगा समथिंग अराउंड 80,000 से लेके 1 लाख का बीच में रेंज करता है स्टाइपेंड जो पर मंथ. एंड गोवा में आई थिंक 60,000 to 70,000 पर मंथ आपको मिलेगा. सो नाउ नेक्स्ट इन द दिल्ली NCR रीजन. तो दिल्ली NCR रीजन में जो कॉलेजेस रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें जो स्टाइपेंड स्ट्रक्चर है इट्स अराउंड आई थिंक 70,000 to 90,000 के बीच में वेरी करता है. एंड अगर आप UP में जाएगा, बिहार में जाएगा, तो इन दिस रीजन ऑल्सो एक्चुअली द पे स्केल इज क्वाइट गुड. तो इन द UP यू विल गेट अराउंड 85,000 to 1 लाख. तो 85,000 से 1 लाख के बीच में रेंज करेगा. एंड इन बिहार यू विल गेट अराउंड 80,000 to 95,000. तो इसके बीच में जो स्टाइपेंड स्ट्रक्चर है वेरी करता है.
एंड नेक्स्ट है राजस्थान। आई थिंक राजस्थान में भी बहुत ही बढ़िया आपको पे स्केल मिलेगा। इट्स अराउंड 75,000 टू 85,000 के बीच में जो स्टाइपेंड है वो आपको रेंज करेगा पर मंथ। एंड जो स्टाइपेंड होता है आई थिंक ये डिपेंड करता है डिफरेंट रीजन्स पे, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, और यू नो कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट्स, आपको जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो उसमें जो स्टाइपेंड है वो थोड़ा हायर मिलेगा। आई थिंक साउथ में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। एंड हिमाचल प्रदेश में आई थिंक पहले अर्लियर इट वाज वेरी लो इन हिमाचल रीजन ना, बट अभी थोड़ा से इंक्रीमेंट कर दिया है एंड नाउ इट्स अराउंड 50,000 से लेके 65,000 का बीच में, यू नो बिटवीन दिस जो स्टाइपेंड है पर मंथ रेंज करता है। एंड इफ़ यू गो टू कश्मीर साइड, जम्मू एंड कश्मीर साइड, उसमें भी आई थिंक 60,000 टू 65,000 का बीच में ही जो स्टाइपेंड है वो रेंज करता है। एंड नाउ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी जो स्टाइपेंड है इट्स वेरी डिफरेंट, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द आसाम। तो आसाम में जो स्टाइपेंड स्ट्रक्चर होता है पर मंथ, इट इज़ बिटवीन 55,000 टू 58,000 पर मंथ। तो आसाम का जितना भी स्टेट रन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ पे जो स्टाइपेंड पर मंथ आपको 55,000 से 58,000 तक मिल जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का अंदर में। एंड इन रिम्स इम्फाल मणिपुर में जो है, वहाँ पे एक्चुअली जो पे स्केल इट्स वेरी गुड। तो वहाँ पे आपको मिलेगा अराउंड 90,000 टू 96,000 के बीच में आपको जो स्टाइपेंड है मिलेगा। एंड निगरिम्स इन मेघालय, तो वहाँ पे भी जो स्टाइपेंड है इट्स वेरी गुड, इट्स अराउंड 90,000 टू 96,000। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि लाइक आपको बस पैसा रेसिडेंसी में हाई अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड चाहिए या हाई अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए आपको ड्यूरिंग योर रेसिडेंसी पीरियड, तो आई थिंक आप यू कैन टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे स्टाइपेंड जो है बहुत ही हाई होता है। जो स्टाइपेंड होता है 1 लाख से लेकर 1,20,000 का बीच में रेंज करता है। इट्स मोर देन 1 लाख टू 1,20,000। एंड विद एवरी टाइम जब पे कमीशन जो है, सेंट्रल पे कमीशन जो इंक्रीज होता है, तो आपका स्टाइपेंड भी इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा रहता है और इंक्रीज हो जाता है यूजुअली। So if you are money minded, you can target for central government colleges, या तो इवन उसके लिए लेकिन आपको बहुत पढ़ाई करना होगा उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, आपका रैंक बहुत अच्छा होना पड़ेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए। एंड अगर आप सेंट्रल में एडमिट नहीं हो पा रहे, देन स्टिल यू कैन ऑप्ट फॉर लाइक सम अदर कॉलेजेस लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, ये सब रीजन में भी जो सैलरी है, ये स्टाइपेंड है, इट्स वेरी गुड। इट्स 80 से लेके 1 लाख का बिटवीन में रेंज करता है। सो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में एलोटेड भी नहीं हो रहा है, तो इन दिस कॉलेजेस यू कैन गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड। बट पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट डोंट लुक फॉर द मनी। सिर्फ पैसे के लिए मत सोचो। आफ्टर रेसिडेंसी, अगर आप रेसिडेंसी अच्छे से कंप्लीट कर लेगा, तो रेसिडेंसी 3 इयर्स के बाद तो आपको पैसा समय के साथ आ ही जाएगा। बट इवन आपको कुछ कॉलेजेस में बहुत हाई स्टाइपेंड या बहुत हाई अमाउंट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जाके आप, पहला बात तो ये होना है कि आप वहाँ पे जाके अडैप्ट कर पाएगा कि नहीं। वहाँ पे जाके वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो कंडीशन है, वहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो टॉक्सिसिटी है, आई थिंक ये सबको आप थोड़ा देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि तो आपको बहुत हाई स्टाइपेंड मिल रहा है, बहुत हाई सैलरी मिल रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप मेंटली अडैप्ट नहीं कर पा रहे वहाँ का कंडीशन को, वर्किंग स्टाइल को, और आप बहुत जल्दी मेंटली स्ट्रेस रहता है हमेशा, तो क्या फ़ायदा है इतना सारा पैसा का। सो आप अडैप्ट भी नहीं, कोपा भी नहीं कर पाएगा, तो आपको समय भी नहीं लगेगा ऐसे कॉलेज से आप निकल जाने के लिए। तो मनी विल कम अगर आप अच्छे से काम करेंगे बाद में, बट मोर इम्पोर्टेंट इज़ आप अंदर से भी खुशी होना है, आपका मेंटली भी आप फिट होना है, और मेंटली भी आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट को आप अडैप्ट कर पाना है। If you cannot adapt, then it will be difficult for you. So just don't look for the money. तो आप आगे पीछे पूरा देखो अच्छा से, अगर आप वहाँ पे जाके आप एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं, आप वहाँ का कंडीशन को अडैप्ट कर पाएगा कि नहीं, तो उसके बाद आप डिसाइड कर लो। Just blindly don't go for the money. सम ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जहाँ पे बहुत हाई सैलरी मिलता है, लाइक एम्स हो गया, एम्स दिल्ली, एंड लाइक VMMC, RML, उसका आपका लेडी हार्डिंग, तो ये सब जो कुछ कॉलेजेस है आई थिंक जहाँ पे आपका जो पे स्केल बहुत ही हाई रहेगा, बिकॉज दे आर फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और
आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में आपको जो भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में हो, नॉर्थ ईस्टर्न में हो, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रन कर रहा है बोलने से आपका जो स्टाइपेंड यूजुअली उसमें बहुत हाई रहता है। एंड जो हमारा स्टाइपेंड या हमारा जो सैलरी होता है उसको अगर कोई नॉन मेडिकोस अगर ये बात को सुन लेता है तो दे फील कि तुम लोग को पढ़ाई करने का वक्त भी इतना सारा पैसा क्यों मिलता है, बट दे डोंट नो कि जो हमारा जो डॉक्टर प्रोफेशन होता है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता है नो, आप जाते हैं इवन आप क्लिनिकल ब्रांचेस में जाएगा, आपको एकेडमिक करना होता है, आपको पेशेंट देखना होता है, आपको ड्यूटी करना होता है, नाइट ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, ओपीडी ड्यूटी, वार्ड ड्यूटी। तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वहाँ पे आप अपना सर्विस भी देते हैं गवर्नमेंट को, पीपल को, और अपना जो एजुकेशन है उसको भी कंप्लीट करते हैं। एंड आप जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है वो लोग भी बहुत सारा रिसर्च काम करते हैं, जो प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, दे ऑल्सो बहुत सारा बिजी रहता है अपना रिसर्च वर्क में, उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ सेक्टर, क्योंकि वो लोग में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन वो लोग पास जाता है, बहुत सारे जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो लोग को पास जाता है। तो जब भी कोई नॉन क्लिनिकल नॉन मेडिकोस पीपल हम लोग को बोलते हैं कि इतना पैसा पढ़ाई करते वक्त भी क्यों मिलता है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पढ़ाई। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑलरेडी अपना एजुकेशन के साथ साथ हम लोग मेडिकल ड्यूटी भी एक साथ करते हैं, तो इसलिए हम लोग को ये जो पैसा मिलता है, तो वो लोग को बाहर वाला इंसान लोग को लगता है कि बहुत हाई मिल रहा है, बट फिर से हम लोग जो मेडिकोस जो ऑन द ड्यूटी होते हैं तो हम लोग ऐसा लगता है कि एक्चुअली वी आर वेरी अंडरपेड, हम लोग को और मिलना चाहिए क्योंकि जितना काम का हिसाब से हम लोग को और ज़्यादा मिलना चाहिए, वी यूजुअली फील लाइक। तो आज के लिए बस इतना।